जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट विलेज। हमने लास्ट क्लास में स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़े, उसी की सीक्वेंस में हमारा जो आज का टॉपिक है स्मार्ट विलेज। इसको यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा भी गया था और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है हमारा पीवाईक्यू। क्या है? पीवाईक्यू। स्मार्ट विलेज किसमें आएगा? पीवाईक्यू आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब विलेज की बात आती है तो हमारा जो है माइंड किधर जाता है? गांधी जी की तरफ। गांधी जी ने विलेज के बारे में बहुत कुछ कहा है और उनके कुछ कोटेशंस हैं या कुछ गांधीयन फिलॉसफी है विलेज के बारे में। हम उसको पहले देखते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा। हमने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि सोल ऑफ इंडिया लाइव्स इन इट्स विलेजेस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने क्या कहा कि सोल ऑफ इंडिया लाइव्स इन इट्स विलेजेस। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा कि भारत का जो दिल है, हृदय, वो गांव में बसता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 69% पूरे भारत की जनसंख्या गांव में रहती है 2011 सेंसस के मुताबिक। कितना? 69% जनसंख्या। यूपी की अगर बात करें तो 77% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की गांव में रहती है 2011 सेंसस के अनुसार। तो 77% ऑफ उत्तर प्रदेश लाइव इन रूरल एरियाज या विलेज। देखिए, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है रूरल के यानी कि विलेज के बारे में या गांव के बारे में, मेनली उन्होंने दो एस्पेक्ट पे फोकस किया कि गांव सेल्फ रिलायंस होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। वो गुड्स, सर्विसेज या फूड्स या कोई भी आइटम वो बाहर की दुनिया से या बाहर से कम रिलेशन रखेगा, कम कनेक्टिविटी रखेगा। तो पहला पॉइंट गांधी जी ने विलेज के बारे में ये कहा कि विलेज जो है सेल्फ रिलायंस होंगे। दूसरे नंबर पे उन्होंने फोकस किया था गांव के बारे में विलेज रिपब्लिक। विलेज रिपब्लिक का मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गांव लेवल पे ही गवर्नेंस होगा और सारे लोगों की भागीदारी होगा, या गवर्नेंस में क्या है? इंक्लूजन होगा या इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। सेल्फ रिलायंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस दूसरा पॉइंट हो गया, या विलेज रिपब्लिक कह सकते हैं अलग भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट पे भी उन्होंने फोकस किया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि जो गांव की रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं और उन्हीं को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि इक्वालिटी आए, इंक्लूसिविटी क्रिएट हो और सस्टेनेबिलिटी को सामने रखते हुए सारे कार्य किए जाएंगे। सोशल अपलिफ्टमेंट का मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है, जो भेदभाव है, उसको दूर किया जाएगा और आपस में एक सामंजस्य या कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ विलेज लाइफ बनाई जाएगी। ये गांधीयन फिलॉसफी थी विलेज के बारे में। उसी अप्रोच या उसी फिलॉसफी को यहाँ स्मार्ट विलेज में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है, कुछ आइडियोलॉजी गांधीयन थॉट्स के वहां से क्वाइन किए गए हैं या उठाए गए हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं। तो गांधीयन फिलॉसफी भी बीच बीच में आपको आती रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं स्मार्ट विलेज का मतलब क्या है। टू मेक विलेज इकोनॉमिकली, सोशली एंड फिजिकली सस्टेनेबल स्पेसेस। गांव को आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और सस्टेनेबल, फिजिकली सस्टेनेबल बनाना, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। वहाँ पे एजुकेशन जो है क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इंटरनेट सर्विसेज हो गया, इंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे गांव में। ठीक है, विद यूसेज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का मतलब ये जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी विलेज के लोगों को या विलेजर्स को, जैसे कि आपका इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, एस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वर्क हो गया, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, एग्रीकल्चर, इन सारी सर्विसेज में, इन सारे वर्क्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, रिसोर्स का वेस्टेज कम हो, उसका रीयूटिलाइजेशन, रीयूज, रिड्यूस, इस तरह के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किए जाएंगे तो उसी को हम कह सकते हैं स्मार्ट विलेज। तो टू मेक विलेज इकोनॉमिकली, सोशली एंड फिजिकली सस्टेनेबल स्पेसेस बाय प्रोवाइडिंग quality education, health care, electricity and internet facilities as well as entertainment options also to be availed in villages. With uses of cutting edge technologies like artificial intelligence, internet of things, information technology, internet of things, information and communication technology, computer software, ठीक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट विलेजेस। स्मार्ट विलेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहां पे देखिए, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्मार्ट विलेजेस की। स्मार्ट एनर्जी के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा। विलेज लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। एनर्जी के जितने भी साधन हो सकते हैं, जैसे कि आपका मेनली अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड बायोफ्यूल, इस तरह की एनर्जी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, सोर्स क्या होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, बायोफ्यूल होगा। ये एनर्जी पैदा की जाएगी और जितने भी वर्क हैं गांव लेवल पे, सब में एनर्जी, वहां की लोकल जो एनर्जी पैदा होगी गांव लेवल पे, उसी को यूज किया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एग्रीकल्चर में पंपिंग की जरूरत होती है इरिगेशन करने के लिए, तो वहां पे लोकल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी। हेल्थ केयर में यानी कि हॉस्पिटल और क्लिनिक जो भी गांव का है, एजुकेशन की सुविधाएं, रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह में लोकल लेवल पे, ये सारी की सारी सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस होगी एनर्जी के मामले में गाँव। प्लस गांव के छोटे छोटे ऐसे एक ग्रिड क्रिएट किए जाएंगे। ग्रिड का मतलब कि वहाँ की लोकल जो हाइडल होगा जिससे एनर्जी पैदा की गई, और वहाँ का लोकल एक अपना नेटिव ग्रिड्स होगा, जिसको मिनी ग्रिड्स या माइक्रो ग्रिड्स या नैनो ग्रिड्स भी कह सकते हैं। और जो सरप्लस एनर्जी होगा, वो जो मेन ग्रिड स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, उसको वो फर्दर सरप्लस एनर्जी सप्लाई भी करेगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, क्रिएशन ऑफ मिनी, माइक्रो एंड नैनो ग्रिड्स within energy ecosystem of smart village। एनर्जी इकोसिस्टम ऑफ स्मार्ट विलेज है ना, यहाँ पे स्मार्ट विलेज लिखना पड़ेगा, ऑफ स्मार्ट विलेज, ठीक है। तो मिनी ग्रिड या नैनो ग्रिड्स वगैरह भी क्रिएट किए जाएंगे गांव लेवल पे, और जो भी सरप्लस एनर्जी है, ठीक है। या देखिए मैंने मेंशन कर दिया ऑफ स्मार्ट विलेज टू मेक विलेज सेल्फ रिलायंस, और विलेज को इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, पावर के मामले में सेल्फ रिलायंस बनाना इसका पर्पस होगा। इवन सप्लाई सरप्लस एनर्जी टू द ग्रिड। ग्रिड का मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो मेन सप्लाई एनर्जी है, उसको फर्दर ये सप्लाई करेगी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। देखिए एक बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है, ये एग्जांपल है कोई छोटकी विलेज। क्या है? छोटकी विलेज। ये छोटकी विलेज के जो है बहुत अच्छा एग्जांपल, वहां पे मिनी ग्रिड किया, नैनो ग्रिड क्रिएट किया गया है, जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पड़ता है। तो फर्स्ट माइक्रो ग्रिड इस छोटकी विलेज में बनाया गया है, जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखिए स्मार्ट कनेक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो नेशनल फाइबर नेटवर्क वाली जो बात है, वो गांव लेवल पे भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सुविधा और इंटरनेट कनेक्शन, पार्टिकुलर एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन की गई, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एट विलेज लेवल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू प्रोवाइड आईसीटी सॉल्यूशन। आईसीटी सॉल्यूशन का मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
इन एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन सब चीज़ों में आईसीटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा अवेयर इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइट्स, ये जो स्मार्ट कनेक्टिविटी है या जो आईसीटी है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं, लोकल लोग हैं, गाँव के सिविलियंस, उनको अवेयर किया जाए उनकी राइट्स के बारे में, उनका क्या हक है, और गवर्नेंस में उनको इन्वॉल्व किया जाए, इंक्लूसिव गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस या पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाया जाए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए गवर्नमेंट्स के वर्क में, ठीक। उसके अलावा टू इंक्रीज इन्हेंसमेंट या इंगेजमेंट इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में उनका इंगेजमेंट, जो सिविलियन है गांव के, उनका बढ़ाना, उसके लिए ई गवर्नेंस का साधन जनरेट किया जाएगा और अलग अलग ऐप क्रिएट किए जाएंगे, सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाएगा। देखिए इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड किए हैं, ये क्या है, आपका एग्जांपल है। एग्जांपल पे तौर पे मैंने मेंशन किया यहाँ पे मोरी विलेज ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मोरी विलेज ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये चीज प्रचलन में है, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी अप्लाई हो रही हैं, स्मार्ट कनेक्टिविटी, बेटर कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ठीक है, और सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, कोई भी फैसिलिटी गांव लेवल पे वो आपको देखने को मिल जाएंगी। मोरी विलेज ऑफ ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कही गई है इसमें, जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब कि वो एग्रीकल्चर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डेटा एनालिटिक्स और उसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एआई, ठीक है, रिसर्च वर्क होगा आईओटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर को, ताकि आप डेटा आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि कहाँ पे फर्टिलाइजर कितना डालना है, कितना कम करना है, और एग्रीकल्चर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जो मिस यूज़ होता है इरिगेशन में वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फर्टिलाइज़र, उन सबको रिड्यूस करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड एक तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, या डाटा एनालिटिक्स का सिस्टम या बिग डेटा वगैरह का यूज़ करके एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा वायबल बनाया जाएगा, बहुत ही इकोनॉमिक एग्रीकल्चर का सिस्टम क्रिएट किया जाएगा गांव लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका, स्मार्ट एजुकेशन। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी, आईसीटी वगैरह का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, और पार्टिसिपेशन लोगों का एजुकेशन में बढ़ाया जाएगा, लिटरेसी रेट को बढ़ाई जाएगी गांव लेवल पे। उसके अलावा इन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ग्लोबल लेवल का जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन, वो दूर स्तर तक आपको ऑनलाइन, ई लर्निंग, टेलीकॉम, टेली लर्निंग, टेली एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन जो है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आईटी, आईसीटी, डिजिटल इक्विप्ड लर्निंग टू अवेल वर्ल्ड नॉलेज बेस, टू अवेल वर्ल्ड नॉलेज बेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वर्ल्ड लेवल की जो भी नॉलेज सिस्टम है वो गांव लेवल पे डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू मुहैया कराई जाएगी, एंड डिस्टेंस लर्निंग वगैरह को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि सारे के सारे लोगों को एजुकेशन से जोड़ा जा सके और इंक्लूसिव होगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट हेल्थ। स्मार्ट हेल्थ का तात्पर्य क्या है कि आईसीटी एनेबल्ड एम हेल्थ। एम हेल्थ का मतलब कि मोबाइल हेल्थ है ना, मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डायरेक्टली आप किसी कंसल्टेंट से जो कि लखनऊ या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठा होगा और उससे अपनी सारी समस्या पता करके, या टेली हेल्थ कह सकते हैं, और अपने बीमारी का एक तरह से इलाज करा सकते हैं। तो टेली हेल्थ हो गया, डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन, टेली हेल्थ डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा एक्सेस टू स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, और ऑनलाइन सारी सुविधाएं आपको अच्छे हेल्थ केयर सर्वे एक्सपर्ट डायरेक्टली गांव लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स हैं वो गांव लेवल की सुविधा ऑनलाइन टेली कॉलिंग या आपका वीडियो कॉलिंग के थ्रू डायरेक्टली मरीज को अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे या डायग्नोस कर लेंगे बीमारी का, और उनका इलाज या ट्रीटमेंट चलता रहेगा इसके द्वारा सारे। नेक्स्ट क्या है कि इन्वायरमेंट की बात कही गई है, स्मार्ट इन्वायरमेंट, जैसे आईओटी, रोबोटिक्स, सेंसर्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आईओ है, आईओटी है, एआई है, रोबोटिक्स है,
कहीं पॉल्यूशन का क्या लेवल है, एयर की क्वालिटी के बारे में, वाटर की प्यूरिफिकेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों में, या सॉयल टेस्टिंग हो, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, क्या जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हम क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू असेस करेंगे और फिर उसके थ्रू कंक्लूजन पे पहुंचेंगे या उसके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड कोई समस्या है, फॉरेस्ट हेल्थ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, या आपका वाटर एंड एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सब में हम मॉडर्न या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे ताकि इन्वायरमेंट या वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उसका वेस्टेज या उसका लॉस जो है डिग्रेडेशन से उसको इलिमिनेट किया जाए, मिटिगेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू होस्ट कम्युनिटी बेस्ड रिसाइकलिंग वेस्ट। ठीक है, जगह जगह हर गांव में क्या है कि एक जगह किसी एरिया में या पार्टिकुलर गांव में दो जगह भी हो सकता है कि सारे वेस्टेज एक जगह डिस्पोज किए जाएंगे या कलेक्शन किया जाएगा और उसके थ्रू फिर उसका दोबारा रीयूज किया जाएगा, जैसे फर्टिलाइजर के लिए, ब्रिक बनाने के लिए, ठीक, या मैन्योर बनाने के लिए, ठीक, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाएंगे, रोड्स, रेलवे और रोड हो गया आपका, उसके अलावा बिल्डिंग में यानी कंस्ट्रक्शन में, इंस्टीट्यूशन को कोई रन करना है, वेदर स्टेशन वगैरह है, यहाँ पे क्या है अच्छी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, IoT या AI या रोबोटिक्स, इसको यूज़ किया जाएगा। और उसके पीछे क्या है कि उसको कंस्ट्रक्शन करने में भी या उसके मेंटेनेंस या रन करने में भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है कि धनोरा विलेज इन धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट में धौलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि भरतपुर या भरतनगर वगैरह के पास पड़ता कहीं पे, तो वहाँ पे धनोरा विलेज है। तो ये धनोरा विलेज ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है, धनोरा विलेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम चलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज का फ्रेमवर्क कैसा है, ये कैसे आधार पे किस किस से फोकस किया जाएगा यहाँ पे। तो फोकस एरियाज में नंबर 1 पे हमारा टारगेट क्या है कि सेल्फ रिलायंट, जो कि गांधीयन फिलॉसफी हमने बताया है अभी, तो सेल्फ रिलायंट पे फोकस होगा। उसके अलावा मैन पावर, मैन पावर का मतलब कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ के रहने वाले नेटिव्स हैं, उन सारे लोगों का ऑल ओवर एडवांसमेंट डेवलपमेंट पे, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट लोकल लेवल पे। उसके अलावा रूरल टेक्नोलॉजीज पे भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा ताकि इकोनॉमी को ग्रोथ किया जा सके। तो पहले नंबर पे सेल्फ रिलायंस है। सेल्फ रिलायंस का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि फूड हो गया, फोडर हो गया, वाटर हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, सारी सुविधाओं में वहाँ के गांव के लोग सेल्फ रिलायंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूड है, वाटर है, एनर्जी है, फॉर ह्यूमन लाइव स्टॉक्स एंड एग्री कुड बी जनरेटेड फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज एंड सप्लाइड। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो गांव लेवल पे रिसोर्सेज हैं उसी से सारी की सारी पूर्ति की जाएगी, बाहर पे डिपेंडेंसी उनकी कम की जाएगी, उसको घटाया जाएगा। लोकल लेवल पे इतना फूड क्रिएट किया, पैदा किया जाएगा, या फोडर जानवरों के लिए, या वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग के लिए प्यूरिफाई किया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी, या सारी सुविधाएं लोकल लेवल पे पैदा की जाएंगी या लोगों की पूर्ति की जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर सप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैन पावर। तो यूथ इन विलेजेस शुड हैव एजुकेशन एंड वर्क। गांव लेवल पे जितने भी बच्चे हैं उनको हेल्थ की, एजुकेशन की सारी बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद क्या है कि नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड न्यूट्रिशियस फूड। कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा और प्रॉपरली उसको डाइट या फूड न्यूट्रिशन या फूड इंटेक भी मिलता रहेगा कि ताकि वो भूखा ना रहे या उसके हेल्थ पे ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ नहीं पाए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन सपोर्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डरलीज हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम हो गया, केयरिंग होम हो गया, और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ क्या कहते हैं, शुड हैव रिक्रिएशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड ओल्ड एज होम। जो ओल्डर एज हैं उनके लिए जैसे कि आपका यहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर, हॉस्पिटल्स एंड ओल्ड एज होम वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, गांव लेवल पे ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रूरल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अगर प्रॉपर यूज कर लेते हैं या उसका मिस यूज होता है, तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का ही यूज किया जाएगा या उसी को फोकस किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर को अच्छे से मतलब कि इम्प्रूव किया जाए, उसकी प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटीज को। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है मिसयूज होने से, एग्रीकल्चर के इनपुट्स जो मिसयूज होते हैं उसके कारण इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेड हो रहा है उसको भी फोकस रखा जाएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, और नेचुरल फार्मिंग,
इस तरह के मतलब कि एस्पेक्ट्स को या स्टेप्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कैटल फार्मिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, स्पेशल डेटाबेस ऑफ वेरियस लैंड यूजेस एंड यूजर फ्रेंडली कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, इस तरह की टेक्नोलॉजी इस पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट विलेज को अगर हम देखते हैं कि संस्थागत वे में कौन से स्टेप्स हैं या पिलर्स हैं जिस पे कि फोकस किया जाएगा और उसके द्वारा क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और अचीवमेंट क्या किया जाएगा। जैसे मान के चलिए वहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे जो स्मार्ट विलेज को बनाने में सहायक होंगे। तो कुछ विलेज के कुछ इंस्टीट्यूशंस को मैंने मेंशन किया, जैसे कि ग्रास रूट पे पंचायत होती है तो उसका सहारा लिया जाएगा या उसका योगदान होगा स्मार्ट विलेज को डेवलप करने में या उसको रन करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसएचजी वगैरह का भी सहारा लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका एनजीओ का सहारा लिया जाएगा। उसके अलावा रिसर्च लैब हो गया। ठीक है, रिसर्च लैब का मतलब कि जितना भी जैसे मान के जो ऑफिशियल वर्क होगा सेक्रेटरिएट टाइप, ठीक है, डायरेक्टोरेट टाइप वगैरह भी बनाए जाएंगे कुछ। तो सेक्रेटरिएट ग्रास रूट पे तो यूपी में बनाया जा चुका है। ठीक है, जितने भी यूपी के जो पंचायत भवन है सब जगह सेक्रेटरिएट बना दिया गया है, एक एक ऑफिस। ठीक है, तो कुछ वर्क यूपी में तो चल रहा है और उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे अभी। उसके अलावा रिसोर्सेज, जैसे कि देखिए लैंड है, वाटर है, एनर्जी है, ह्यूमन, इन सारे रिसोर्सेज तो एक तरह से मकसद क्या होगा, इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज किया जाए ताकि आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी और लोगों का बेटरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपग्रेडेशन हो सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए इफिशिएंट एंड ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। उसके अलावा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी ताकि इको फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब कि हर बंदा आसानी से उसको रन कर सके उस टेक्नोलॉजी को। और इको फ्रेंडली भी टेक्नोलॉजी होगी, इजी मेंटेनेंस होगा, उसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कम होगा, इको फ्रेंडली भी होगी। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी के आधार होंगे जिसके आधार पर टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से तात्पर्य क्या हमारा, कि पॉल्यूशन लेवल को आपको घटा देना है। पॉल्यूशन यानी कि जीरो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को ध्यान में रखा जाएगा। इफिशिएंट एंड फिजिबल, हर चीज का एफिशिएंट और फिजिबल सॉल्यूशन ही अडॉप्ट किया जाएगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सामने रखा जाएगा ताकि लॉस ऐसा नहीं हो कि कोई वर्क किया जाए और वो उसका लॉस बाद के दिनों में हो। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज का अप्रोच का मतलब इंक्लूसिव, यानी कि जो गांधी फिलॉसफी मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ग्रास रूट पे भागीदारी हो गवर्नेंस के सिस्टम में, या लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जुड़े हो मेन स्ट्रीम से। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन बाई नॉर्मल पीपल्स या लोकल पीपल्स इन द गवर्नेंस, दैट इज इंक्लूसिव। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए केस स्टडी। स्मार्ट विलेज तो कुछ है इंडिया लेवल पे है ही एग्जाम्पल के तौर पे, बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि जो यूपी के स्मार्ट विलेज हैं हम उन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यूपी के कुछ स्मार्ट विलेज का मैंने केस स्टडी के तौर पे इनपुट यहाँ पे तैयार किया है। तो नंबर 1 पे आपका भरतौल विलेज बरेली का है जो कि स्मार्ट विलेज में आता है। उसके अलावा तौधकपुर या तौधकपुर विलेज रायबरेली, कहाँ का, तौधकपुर विलेज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी के, ये भी स्मार्ट विलेज में आएगा। उसके अलावा बांसा विलेज हरदोई का, ये भी स्मार्ट विलेज में आएगा। उसके अलावा तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर का, क्या है, तिरमा साहुन विलेज, ये कुशीनगर का विलेज है जो कि स्मार्ट विलेज में आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 4-5 जो स्मार्ट विलेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट या न्यूज में थे अभी हाल के दिनों में, हमने उन को यहाँ पे इनपुट के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। नंबर 1 में भरतौल विलेज बरेली, ये भरतौल विलेज कहाँ पड़ता है, बरेली में पड़ता है। तो केस स्टडी के तौर पे हम देख रहे हैं, 2-4 विलेजेस को देख लें और इसको भी आप वहां पे डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो भरतौल विलेज बरेली, कंस्ट्रक्टेड स्विमिंग पूल। भरतौल विलेज में बरेली का एक गांव है, वहां पे स्विमिंग पूल जो है गांव में बनाया गया है। तो देखिए आप, स्विमिंग पूल यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो जो भी अर्बन एमिनिटीज हैं वो आपको रूरल एरियाज में मिल रही है। तो पूरा वाला जो कॉन्सेप्ट देखिए अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने का एक विजन था कि पूरा उस विजन को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। क्या है, कंस्ट्रक्शन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल देखिए ग्रास रूट पे यानी गांव लेवल पे बन रहा है भरतौल विलेज में बरेली के। उसके अलावा वहां पे 200 की कितने सीट का एक वो भी बनाया गया है, क्या नाम है, गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। इससे गेस्ट हाउस में किचन हो गया, हॉल हो गया, लॉबी हो गया, सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसके अलावा वहां पे ड्रिंकिंग वाटर का मतलब कि मिनरल प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उस विलेज में प्रोवाइड की गई है और लोगों को वही प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई किया जाता है, वहाँ विलेज का अपना है। ठीक है, उसके अलावा टॉयलेट,
हर घर में टॉयलेट प्लस पब्लिक टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है भरतौल विलेज में। फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का भी मैनेजमेंट किया गया है। उसके अलावा स्कूल की सुविधाएं वहाँ पे प्रॉपर हैं और छोटे छोटे मार्केट्स भी डेवलप किए गए हैं ताकि लोग अपनी सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हैं उसी मार्केट से परचेज करें, ज़्यादा दूर उनको जाना ना पड़े। ठीक है। मिनरल वाटर प्लांट्स, मिनरल वाटर प्लांट का मतलब कि जो प्यूरिफाइंग या आरओ टाइप प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा गांव लेवल पे ही लोगों को मिल जाए। उसके अलावा देखिए पार्क वगैरह बनाया गया है गांव में। ठीक है। पार्क का मतलब कि लोग शाम को खाना वाना खा के या सुबह को दौड़ना है, रनिंग करना है, बच्चों के लिए जिम वगैरह भी क्रिएट किया गया है, हेल्थ हाइजीन वगैरह को भी ध्यान रखा गया है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स का, जिम का और ग्राउंड, ये सारी की सारी सुविधाएं इस गांव में प्रोवाइड की गई हैं। और गांव का नाम क्या है, भरतौल विलेज इन बरेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो एक स्मार्ट विलेज में आएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तौधाकपुर विलेज रायबरेली। जैसे देखिए ये बरेली डिस्ट्रिक्ट था जो कि वेस्ट यूपी में पड़ता है, और रायबरेली कहाँ पड़ेगा आपका, अवध रीजन में, लखनऊ के जस्ट बाजू में यानी सेंट्रल यूपी में पड़ जाएगा। तो तौधाकपुर विलेज इन रायबरेली कहाँ पड़ता है, तौधाकपुर विलेज रायबरेली में। देखिए विद द हेल्प ऑफ एनजीओ स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन। कभी कभी यूपीपीसीएस से क्वेश्चन ये पूछता है कि एनजीओ का क्या रोल है विलेज डेवलपमेंट में। क्या है, एनजीओ का क्या रोल है विलेज डेवलपमेंट में। तो आप इस तरह के एनजीओ को वहां पे कोट करेंगे जो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, जैसे कि स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि यूपी में कार्यरत है, ये यूपी में काम कर रही है गांव को डेवलप करने के लिए, विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए। उस एनजीओ का नाम है स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्या नाम है, स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन की सहायता से रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को स्मार्ट विलेज बनाया गया है, उसका नाम है तौधाकपुर विलेज। ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरास जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं ताकि क्राइम से लोगों मतलब कि पे चेक किया जाए, रोका जा सके क्राइम को। उसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब ऐसे हॉल या ऐसे कुछ बना दिया गया है ताकि वहाँ पब्लिक की गैदरिंग हो सके, लोग अपना कोई कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह कर सकें। उसके अलावा डस्टबिन वगैरह वहाँ पे घर घर पे या पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि कूड़े का और जो वेस्टेज है उसका प्रॉपर मैनेज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रीट लाइट लगाई गई है उस विलेज में। क्या है, इक्वाइप्ड विद वाईफाई। देखिए वाईफाई तक की सुविधा उस विलेज में दी गई है, यहाँ पे तौधाकपुर में। ठीक है, वाईफाई की सुविधा दी गई है। देखिए 18 से 20 घंटा पावर सप्लाई उस विलेज में कहीं ना कहीं रहती ही रहती है। तो इसको हम स्मार्ट विलेज कह रहे हैं, तौधाकपुर रायबरेली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक स्मार्ट विलेज है बांसा विलेज हरदोई। बांसा विलेज तो ये फुल्ली समझिए स्मार्ट विलेज को भी पीछे छोड़ चुका है, ये इतना ज्यादा आगे निकल गया। और यहाँ पे सारी चीजें इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए सस्टेनेबल जो भी है आपका इंक्लूजन है और सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। देखिए आप बांसा विलेज हरदोई, कलेक्शन ऑफ वेस्ट डोर टू डोर। देखिए बांसा विलेज का 2022 या 23 में यहाँ के जो प्रधान है उनसे योगी जी ने फोन पे कॉलिंग करके बात भी किया था और कोई फंड भी डायरेक्टली इस गांव को ट्रांसफर किया गया था। तो उस प्रधान ने अपनी ईमानदारी भी दिखाई कि गांव को प्रॉपरली डेवलप भी उन्होंने कर दिया। तो कलेक्शन ऑफ वेस्ट डोर टू डोर इस विलेज में जो है जैसे यहाँ शहर में आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी जाती है और इस रोड से गुजरती है, कोई घंटी या कोई साउंड बजा करके ताकि लोग अपना कूड़ा उसमें डाल दें। ऐसे यहाँ पे भी कोई ठेली या कोई छोटा मोटा वाहन या रिक्शा या कुछ भी जाती होगी और डोर टू डोर जो है वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोर टू डोर वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है आपका बांसा विलेज हरदोई में। उसके अलावा डस्टबिन वहाँ पे बांटे गए हैं। डस्टबिन एक तो घरों में दे दिए गए हैं लोगों को और दूसरे पब्लिक प्लेस में भी डस्टबिन लगा दिया गया है ताकि कूड़े लोग इधर उधर ना फेंकने पाए इन विलेज। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउसेस, हाउसेस को भी दिया गया है और पब्लिक प्लेस में भी डस्टबिन इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा वाटर फिल्टर चैम्बर बनाया गया है। वाटर फिल्टर चैम्बर का मतलब क्या होता है कि जो नालियां हैं, जो ड्रेनेज है, उसको ले जा करके ऐसे गांव के बाहर कहीं नहीं छोड़ दिया गया है, उसको प्रॉपरली एक ऐसे पॉन्ड के आकार का कोई स्पेस गांव में, ठीक है, वहां पे ले जा करके उन नालियों को जोड़ा गया है और वो पानी पूरा पूरा डिस्चार्ज होकर के उसी पॉन्ड में जाता है। फिर उसमें चैम्बर बनाए गए हैं तो पानी आ करके कुछ दिन उसमें स्थिर रहता है। स्थिर होने के बाद जो कचरा होता है, मलबा होता है, वो नीचे जम जाता है और फिर दूसरे वाला जो चैम्बर है उसमें उस नाली को जोड़ देते हैं ताकि उसमें पानी कुछ दिन के लिए चला जाए।
फिर जब ये भर जाता है तो जो जानवर होते हैं लोकल गांव के उसी पानी को यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल यूज़ होता है, या सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, या क्यारी हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है। मेनली जानवरों के पीने का पानी काम में आ जाता है, जो घरों का एक तरह से यूजेबल वाटर होता है, ठीक है। और वो नाले के थ्रू जाता है किसी एक पार्टिकुलर उसमें चैम्बर में, उसको स्टॉक किया जाता है और फिर दूसरे चैम्बर में स्टॉक कर दिया जाता है, ताकि पहले वाले में जो है वो पानी नीचे एक तरह से कीचड़ सारा नीचे चला जाए और पानी जो प्योर है वो उसमें आ जाए। फिर उसको खोल करके किसी और चैम्बर में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जानवर आसानी से पी सकें। तो वाटर फिल्टर चैम्बर बनाए गए इस तरह से उस गांव में, और नालियों की तरफ ड्रेनेज एक तरह से पैटर्न अच्छे से जनरेट किया गया है, और पानी को कलेक्ट किया जाता है, वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। फिर वेस्ट का अलग अलग यूज़ भी होता है। वेस्ट का एक तरह से हम कहेंगे कि जो है फर्टिलाइज़र या कंपोस्टिंग वगैरह बनाना, ठीक है। लाइब्रेरी भी है उस गांव में, देखिए आपका बांसा विलेज में लाइब्रेरी भी है। और उस विलेज की एक खासियत यह है कि उस लाइब्रेरी में खाली उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ते, आजू बाजू के गांव के बच्चे भी बांसा विलेज में आकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में बाकायदा लाइब्रेरी चलती है, फंक्शनल है भाई। उसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा है, 5 to 10 मिनट्स में उस गांव के लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा है। और प्लस अगर वो कॉल करते हैं लोग, तो जो आजू बाजू की जो गांव के लोग हैं उनके पास भी एम्बुलेंस जाती है सुविधा देने के लिए, ठीक है। ये बांसा विलेज हो गया। ये जो बरेली का जो भरतौर विलेज मैंने बताया था, आसपास के जो प्रधान होते हैं बाकायदा यहाँ आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, इन्होंने अपना विलेज जो डेवलप किया, हम कैसे अपने विलेज को डेवलप कर सकें। तो ये भरतौल एक तरह से एग्जाम्पलीफाइड विलेज है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मिसाली विलेज है, इसको कहेंगे मिसाली, यानी बहुत ही बड़ा अच्छा मिसाल है ये, सक्सेस विलेज में है या सस्टेनेबल विलेज या स्मार्ट विलेज में सब है। उसके अलावा देखिए तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर का है, ठीक है। तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है और ये भी न्यूज़ में रहा है। और यहाँ पे एक एनजीओ काम कर रही है, उसका एनजीओ का नाम है यूनाइटेड फॉर होप। क्या नाम है? यूनाइटेड फॉर होप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनजीओ, यूनाइटेड फॉर होप। यूनाइटेड फॉर होप ने वहाँ पे बहुत सारे कार्य किए हैं इस विलेज में, तिरमा साहुन विलेज में, ठीक है। देखिए 50 स्टूडेंट्स लर्निंग कंप्यूटर, सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टेम, रोबोटिक्स एट विलेज कम्युनिटी सेंटर। मतलब कि तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर का एक गांव जो कि स्मार्ट विलेज में आता है। इसी स्मार्ट विलेज में एक एनजीओ कार्य करती है, उसका नाम है यूनाइटेड फॉर होप। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि विलेज डेवलपमेंट में एनजीओ का क्या रोल है, तो आप इस एनजीओ का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, यूनाइटेड फॉर होप को। और दूसरा एनजीओ हमने यहाँ पे मेंशन किया था, स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन। इन दोनों एनजीओ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो यूनाइटेड फॉर होप्स है, ये एनजीओ यहाँ पे तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर में जाती है और क्या करती है कि वहां का जो कम्युनिटी सेंटर है, विलेज का जो कम्युनिटी सेंटर है, उसको वो हायर करती है। वहां पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना शुरू करती है। किस चीज में? कंप्यूटर सिखाना, उसके अलावा रोबोटिक्स, इंग्लिश बोलना, इस तरह की ट्रेनिंग देती है। कौन? ये यूनाइटेड फॉर होप एनजीओ। तो 50 स्टूडेंट्स लर्निंग कंप्यूटर एट ए टाइम, 50 बच्चे वहां पे अभी भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। उन बच्चों को सॉफ्ट स्किल दिया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी सिखाई जाती है उनको, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, स्टेम वगैरह की एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरह की एजुकेशन पे वहाँ पे फोकस किया जाता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और ट्यूशन दिया जाता है या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं इस एनजीओ के द्वारा। उसके अलावा रोबोटिक्स वगैरह भी सिखाया जाता है, ठीक है। ये सुविधाएं यहाँ पे हैं कम्युनिटी सेंटर में उस गाँव के। अच्छा, प्लस साइमल्टेनियसली साथ में ये एनजीओ क्या करती है कि सोलर पावर भी वहां पे पैनल लगा रखी है, और सोलर पावर के थ्रू गांव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करती है ये एनजीओ, ठीक है। उसके अलावा ये एनजीओ वाटर प्यूरिफिकेशन का काम भी करती है, और 5 रुपये का एक कैन या 2 रुपये का एक कैन, इस तरह से वाटर सप्लाई भी लोगों को गाँव पे प्रोवाइड कराती है ये एनजीओ। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई, एजुकेशन,
कंप्यूटर सिखाना, इस तरह के कार्य इस एनजीओ के थ्रू इस गांव में हो रहा है। और ये गांव बहुत ही सक्सेस गांव है, इसलिए इसको मैंने मेंशन कर दिया। तिरमा साहुन विलेज कुशीनगर का, ये भी स्मार्ट विलेज में आएगा। अब देखिए अदर इनिशिएटिव्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्मार्ट विलेज के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, पंचायत भवन एक्टेड एट एज ग्राम सचिवालय। देखिए हर गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पंचायत भवन बनाया है। पंचायत भवन का मतलब कि गांव का एक ऑफिस होगा, एक बिल्डिंग होगी, और उसमें अलग अलग चैम्बर बने होंगे। चाहे मीटिंग करने के लिए जो प्रधान है उन्हीं के हैंड ओवर कर दिया जाएगा, एक सेक्रेटरी को दे दिया जाएगा चैम्बर, वहाँ पे कंप्यूटर रख दिए जाएंगे, जो भी ऑफिशियल वर्क होगा उसमें हैंडल होगा। और एक चैम्बर में लोग ऐसे कम्युनिटी हॉल टाइप बना दिया जाएगा ताकि लोगों का बैठ के पंचायत किया जा सके वहाँ पे। तो उसका क्या नाम रखा गया, पंचायत भवन। हर गांव में बनाया गया है। लमसम 57,695 ग्राम पंचायत में ये पंचायत भवन बन चुके हैं। कितने, 57,695 ग्राम पंचायतों में ये पंचायत भवन बन चुके हैं। और हर पंचायत भवन में एक सेक्रेटरिएट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सचिवालय या सेक्रेटरिएट बनाया गया है गांव का, क्योंकि गांव का क्या है, एक सेक्रेटरी भी होता है, तो उसका एक ऑफिस बना दिया गया है उसी पंचायत भवन में। तो उसको हमने क्या मेंशन किया कि पंचायत भवन एक्टेड एज ग्राम सचिवालय, यानी स्टैब्लिश इन 57,695 ग्राम पंचायत। तो सभी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में एक भवन है, उसका नाम है पंचायत भवन। और हर पंचायत भवन में एक सेक्रेटरी के बैठने के लिए एक ऑफिस बनाया गया, उसका नाम है ग्राम सेक्रेटरिएट, ठीक है, या पंचायत सेक्रेटरिएट या ग्राम पंचायत सेक्रेटरिएट। तो वो सारा का सारा काम जो स्मार्ट विलेज से रिलेटेड है वो वही देखेगा, गवर्नेंस का वर्क। और पब्लिक डायरेक्टली उसको एक्सेस करके अपनी समस्या या का समाधान करने के लिए मिल सकती है, डायरेक्टली जा सकती है। तो पब्लिक या गवर्नेंस इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। इसके क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंक्लूजन आएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद की कॉमन सर्विस सेंटर्स, गांव लेवल पे यूपी में उसी पंचायत भवन में या उसके आसपास में कभी कभी क्या है, एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब कि गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं होती हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, और वो सर्विसेज आप ऑनलाइन लेंगे। तो उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ से अप्लाई करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर गांव के लेवल पे मुहैया कराया गया है। मेनली ये क्या है कि ऐसे प्राइवेट लोगों को वो दे दिया जाता है लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर ये गवर्नमेंट की सुविधाएं को थोड़ा नॉमिनल चार्ज पे प्रोवाइड करती है। जैसे किसी को कोई प्रॉपर्टी यानी खेत अपने विरासत में चढ़ाना है, कोई डेट ऑफ बर्थ बनवाना है, या कोई इस तरह से जो भी सुविधा स्कॉलरशिप के लिए कोई बनाना है, या इनकम सर्टिफिकेट बनाना, कुछ भी, ठीक है। उत्सव भवन, उत्सव भवन भी गांव लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि लोग कोई कॉन्फ्रेंस, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम या आपका शादी विवाह विवाह कर सकें, ठीक है, गेट टुगेदर के लिए उत्सव भी भवन भी बनाया गया है, ठीक है। ये कॉमन सर्विस सेंटर बनाया है गांव के लेवल पे, और उत्सव भवन बनाया गया है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। यूपी के बहुत सारे गांव में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं भी दी गई हैं गांव में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर एंड नेट इन सेक्रेटरिएट, ये जो सेक्रेटरिएट बनाए गए हैं पंचायत भवन में, वहाँ पे फ्री में कंप्यूटर और पार्टिकुलर एमबीपीएस की सुविधा दी गई है, ठीक है, नेट इंटरनेट की सुविधा दी गई है। देखिए गवर्नमेंट की जो भी ऑफिसेज हैं, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, या गवर्नमेंट की बिल्डिंगों में जैसे आपका है, मान के चलिए आंगनवाड़ी सेंटर है, तो आंगनवाड़ी सेंटर है, पंचायत भवन है, स्कूल्स हैं, ये गवर्नमेंट के एक तरह से बिल्डिंग्स हैं, या हॉस्पिटल्स भी हो गया, तो या कोई भी क्लिनिक टाइप गवर्नमेंट की। तो इन सारी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन स्कूल्स, पंचायत भवन एंड आंगनबाड़ी सेंटर या अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो सभी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जो भी स्मार्ट विलेज का देखिए सस्टेनेबिलिटी वाला जो पॉइंट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फोकस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक ऐप है या एक ऑनलाइन पोर्टल है भूलेख करके, जिसपे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो जमीन का समस्या है उसका निवारण कहाँ कर सकते हैं, भूलेख ऐप पे कर सकते हैं।
हमने यूपी से रिलेटेड सारी की सारी स्कीमें आपके सामने प्रस्तुत कर दी। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट विलेज से रिलेटेड स्कीम चलाई है, जैसे कि मतलब कि आदर्श ग्राम योजना करके, पीएम आदर्श ग्राम योजना या एमपी लेड वाली जो स्कीम चलती थी, यानी कि हर एक साल में एक विलेज या दो तीन विलेज ऐसे गोद लेते हैं, ठीक है, एमपी। तो उसको क्या कहा गया था, आदर्श ग्राम योजना करके या पीएम आदर्श ग्राम योजना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके अलावा जो है पीएम वानी करके है, ग्रास गांव लेवल पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है, क्या नाम रखा गया था, पीएम वानी। ये दो स्कीम हो गई। उसके अलावा जो है एक आपका ऐसे गवर्नमेंट की कुछ और भी स्कीमें इस तरह से चल रही हैं जो हमारे दिमाग में नहीं है। बॉर्डर एरिया से रिलेटेड भी कुछ विलेज कुछ स्कीम चल रही जो कि होम मिनिस्ट्री का है, तो वो भी यूपी भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो स्मार्ट या मॉडर्न विलेज जनरेट किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, तो यूपी भी उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद ऐसे बहुत सी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्मार्ट विलेज से रिलेटेड चल रही थी, जो कि मैं कभी बाद में उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। बट यहाँ जो यूपी से रिलेटेड है वो मैंने सारे आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब हम लमसम जो है ह्यूमन सेटलमेंट, ये एक्चुअल में ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, और ह्यूमन सेटलमेंट में जीएस फर्स्ट पेपर में और जीएस के जो है 6 पेपर में, दोनों में एक तरह से सिलेबस में मेंशन है। तो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है। तो हमने पॉपुलेशन और ह्यूमन सेटलमेंट, चाहे वो रूरल ह्यूमन सेटलमेंट हो या अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट हो, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, सारे के सारे टॉपिक्स को जो कि जीएस फर्स्ट पेपर मेंस में और जीएस 6 पेपर दोनों में कैचअप हो गए, कंप्लीटली हमने डिस्कस कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। एग्रीकल्चर के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज्योग्राफी आएगा। उसके बाद एक आध टॉपिक्स और बचेंगे, जैसे कि ट्रिपल पी है, बाकी लमसम या एनर्जी है। बाकी मुझे लगता है कि जीएस का जो 6 पेपर है, यूपी पीसीएस स्पेशल, उनका 6 पेपर है, यानी यूपी स्पेशल कहलाता है, वो हमने लमसम कंप्लीट कर दिए हैं। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।